गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, अर्ली इन द भेंसर जागते हैं और मॉर्निंग वॉक पर भागते हैं। मैंने अपने रूटीन में ये सब शामिल कर लिया है, तो आई होप आप लोगों को भी कर लेना चाहिए। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जागो, जितना आपको लगता है कि आप उठ सकते हैं, और मॉर्निंग वॉक पर जाओ। देन थोड़ी सी रनिंग, उसके बाद एक्सरसाइज। थकने के बाद थोड़ी सी आपको एक्सरसाइजेस में लेकर आनी है, जैसे कि टो टच हो गया। आप मेरे साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तभी मैंने थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनाई है, ताकि आप भी मेरे साथ एक्सरसाइज कर सके। मैं भी बिगनर हूँ, आप भी बिगनर है, साथ में स्टार्ट करेंगे और साथ ही में आगे बढ़ेंगे, खुद भी आगे जाएंगे और साथ में औरों को भी लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशंस के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे नेक रोटेशन, क्योंकि जो आपकी रोटेशन होती है वो या तो टॉप टू बॉटम चलती है या बॉटम टू टॉप चलती है। नेक रोटेशन मैं ज़रा हाफ करती हूँ, क्योंकि मेरी नेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं झुकने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करती हूँ जिसमें मेरी नेक को सामने की तरफ झुकना पड़े। देन उसके बाद नेक रोटेशन करेंगे आप 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स करेंगे, दोनों साइड के लिए। उसके बाद आएंगे शोल्डर की तरफ। आपको सारी की सारी रोटेशंस 5 to 6 टाइम्स करनी है अभी स्टार्टिंग के टाइम। आप चाहे तो 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जितना आप एक साइड को घुमाएं, एंटी में भी उतनी ही करनी है, मीन्स ऑपोजिट साइड भी आपको उतने ही टाइम्स एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू रखनी है। रोटेशंस के साथ साथ मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बाजू में एक्सरसाइज करते हुए प्रॉब्लम हो रही है। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में दर्द होती ही है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, सभी एक साथ फिट हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चलते हैं हमारी आर्म रोटेशंस की तरफ। वैसे रोटेशन सिंगल सिंगल आर्म की भी हो सकती है, बट मैं दोनों आर्म्स की एक साथ कर रही हूँ। और ध्यान रखना है आपने, जैसा कि मैंने कहा, जितनी आपने एक साइड को की है, ऑपोजिट साइड में भी उतनी ही आपको एक्सरसाइज करनी है। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट उसमें। तो ये भी आपकी आर्म की ही एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। ये आपका स्विम वाली एक्सरसाइज है, जिस तरह से स्विमिंग करते हैं। इसकी थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर आपको फास्ट नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं रिस्ट रोटेशन। मैंने जैसा कि आपको कहा कि जितनी आप एक साइड करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही करना है। तो 4 to 5 टाइम्स अभी स्टार्टिंग में करना है। उसके बाद करते हैं फिंगर स्ट्रेचिंग। फिंगर स्ट्रेच करना है पहले सामने की तरफ, देन उसके बाद टोज़ को ऊपर की तरफ करके ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद करते हैं हैंड को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच हमारी बॉडी में इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी इंजरी होने के चांसेस ना हो। बॉडी का वार्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो रनिंग से ओवरऑल आपकी सारी की सारी एक्सरसाइजेस हो जाती है, पर उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं कर रही हूँ अपनी आर्म को स्ट्रेच, जो कि अभी उतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं भी इस टाइम बिगनर हूँ, तो आप भी मेरे साथ शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी कुछ नया रूटीन स्टार्ट कर रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, मगर उस प्रॉब्लम के बीच रुकना नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें मेरे साथ फॉलो कीजिए। ऐसे ये मेरा पिछले कल का व्लॉग है, मगर मैं इसको आज लेकर आई हूँ और अर्ली इन द मॉर्निंग ही इसको डाल रही हूँ, क्योंकि क्या पता कौन सुबह सुबह जागे, और हो सकता है किसी को मेरी ये वीडियो दिखे और दिखे कि कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर लें। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आर्म को स्ट्रेच करते हैं, आगे की तरफ को भी करना है लॉक करके, और बैक साइड को, जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बैक साइड के लिए भी थोड़ा सा बाजू को स्ट्रेच करना है। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, जहाँ पर पेन हो रही है वहाँ पर ही रुक जाना है। देन उसके बाद बॉडी को थोड़ा थोड़ा साइड की तरफ को स्ट्रेच करते हैं। दोनों साइड करना है, हल्का हल्का 4-4-5-5 टाइम्स करना है। सारी एक्सरसाइज रिपीट में 4 to 5 टाइम्स करनी है। देन उसके बाद चलते हैं हिप रोटेशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, एक साइड जितनी रोटेशन होगी, बैक साइड को भी उतनी होनी चाहिए। एंड मैंने नीज़ रोटेशन स्किप कर दी है, क्योंकि मैं नीज़ रोटेशन नहीं करती हूँ, मेरी नीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो डायरेक्ट आते हैं फुट रोटेशन की तरफ। फुट रोटेशन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी फुट को स्ट्रेच भी करना है, आगे की तरफ भी और बैक साइड की तरफ भी। जब आप रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन में अप एंड डाउन भी करना है, साइड बाय साइड भी करना है, पूरे तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर मेरी वीडियो उतनी ज़्यादा वैसे खास बनी नहीं है, पर मैंने कोशिश की है कि जितनी मुझसे हो पाए उतनी।
देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा लेग्स को स्ट्रेच करते हैं। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ा कम ही करेंगे, इसलिए स्ट्रेच करने के बाद तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एक्सरसाइज। इसके बाद हमारे मास्टर जी से आपको मिलाते हैं। ये देखिए, जो सुबह जागते तो नहीं है मगर मुझे सिखा ज़रूर देते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं कल।